हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी फ्लाइंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाह रही हूँ, जो कि है कुछ ऐसा कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं ये टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन जाए। ये शेर शायद आप लोगों को कुछ कम समझ में आएगा, मुझे ख़ुद कुछ कम समझ में आया था, क्योंकि ये मेरी अम्मी को थोड़ा नॉलेज है ज़्यादा, तो मुझे बताती हैं। तो मैंने कल एक अवार्ड, पद्मा अवार्ड, जो कि बहुत ही फेमस अवार्ड है, और पद्मा अवार्ड 2020 जो कि मिल चुका है लोगों को, वो मैं देख रही थी। और उसमें मैंने ऐसे तो जनरल नॉलेज के लिए देखती हूँ, लेकिन कल मुझे उसे देख के एक मोटिवेशन मिला, बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मैंने ये शेर क्यों पढ़ा है ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि जब मैं ये अवार्ड्स देख रही थी तो बहुत लोगों को ये अवार्ड मिला है, 141 लोगों को शायद मिला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें से 3 लोग ऐसे थे कि जो कि नंगे पैर आए थे उस अवार्ड को लेने, और उनको देख के हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सब इतना प्राउड फील कर रहे थे। और मुझे लगा कि नंगे पैर क्यों आए हैं, मतलब इनके लिए कोई प्रोटोकॉल या इनके लिए कुछ, इनको क्या कोई बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है किसी चीज़ में, क्या रहता होगा इन लोग को। लेकिन मैंने उनके चेहरे पे जो एक चमक देखी ना, वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक जिसको कहते हैं रियल डूअर वाला कॉन्फिडेंस, वो मैंने देखा, और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप भी प्लीज़ देखिएगा, मैं ऊपर वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। और ये जो अवार्ड है पद्मा अवार्ड, ये आम आदमियों को भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी या किसी एक्ट्रेस या एक्टर या खाली इसी के एरिया में मिलता हो, ये एक आम आदमी को भी मिलता है। और इस साल ये अवार्ड कई ऐसे आदमियों को मिले हैं। तो इसमें से ये 3 मैं आपको अवार्डीज़ जो हैं वो शेयर कर रही हूँ, जो मेरे दिल को एकदम छू गया, क्योंकि वो नंगे पैर अपने अवार्ड लेने आए थे, और उनके चेहरे की जो चमक थी, तो ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ मैटर नहीं करता है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है सिवाय इसके कि वो उनका जो लाइफ है वो किसी और के लिए है, वो एक रियल डूअर है और सच में करने वाले हैं काम, उनके चेहरे पे वो बात झलक रही थी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, जो आप ऊपर भी देख लीजिएगा। तो जो पहली जो अवार्डी थी वो थी श्रीमती तुलसी जी, जो कि सोशल वर्क में वो कर्नाटका के एक छोटे से गांव की हैं। ये जो लेडी है, ये एक दिहाड़ी मज़दूर है, यानी डेली वेजर है, जो एक फॉरेस्ट में डेली वेजर थी। इन्होंने अपने जो ज़िंदगी के कितने साल इसमें फॉरेस्ट में गुजार दिए, और इन्होंने करीब 1 लाख पेड़ लगाए, और ना कि लगाए बल्कि उनको नर्चर भी किया, उनको मतलब कि उनका पालन पोषण भी किया जब तक कि वो बड़े नहीं हो गए। 1 लाख पेड़ लगाने का मतलब आप समझते हो, और फिर उनको देखते रहना कि वो सही से बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। प्लस इनको कहते हैं कि इनको हर तरह की नॉलेज है प्लांट एंड हर्ब्स की, इनको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं इसीलिए। और इनको इसी फील्ड में ये रियल डूअर का जो खिताब है पद्मा अवार्ड मिला इनको, और ये नंगे पैर अपना अवार्ड लेने आई, और किस कॉन्फिडेंस से, किस चेहरे पे एक अलग चमक से वो लेने आई, उसको देख के मैं सच में ये सोच रही थी कि जब आप सच में कुछ करते हैं ना, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एक टाइम पे ये सारी चीज़ें कि महंगे जूते, महंगे कपड़े, ये सब बेमानी हो जाए। अवार्ड जो है वो है श्रीमती रानीबाई सोमा, जो कि एक किसान है, और उन्होंने जो जिसको कहते हैं कि इसी फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में बीज, डिफरेंट टाइप के जो बीज, जाहिर सी बात है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले बीज चाहिए होते, तो इन्होंने अपना तो उगाया ही उगाया, एज अ फार्मर काम किया ही किया, लेकिन दूसरे लोगों को भी अच्छे से अच्छे बीज प्रोवाइड हो, इस बात का भी ख्याल रखा कि एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा काम हो। इन्होंने इस फील्ड में बहुत ही नाम किया, और ये भी इतनी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से निकली, और इन्होंने इस फील्ड में कितना अच्छा काम किया, और ये भी ना इस अवार्ड को लेने नंगे पैर। जो तीसरी शख्सियत है वो है श्री हरे कला हजब्बा। मैं इनका नाम बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, कि ये मैंगलोर के एक गांव के हैं, जिन्होंने ये अवार्ड बेयर फुट यानी नंगे पैर रिसीव किया ये अवार्ड। और मैं इनका नाम अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अगर आपका नाम गलत ले लिया हो।
मैं इनके बारे में लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि इन्होंने ये अवार्ड किस लिए एक्सेप्ट किया है, मतलब क्यों इन्हें ये अवार्ड मिला है। वो इसलिए क्योंकि ये एक फल विक्रेता है, ये एक फ्रूट सेलर हैं जो कि नारंगी बेचते थे, और इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जितना भी पैसा कलेक्ट किया, जिसको कहते हैं कि सेव किया नारंगी बेच बेच के, उसके बाद इन्होंने उस पैसे से स्कूल खोला। लोग जाने क्या क्या सोचे रहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर कमा के जो बचत होगी उससे मैं अपने लिए महल बनाऊंगा, अपने लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन इस इंसान ने फ्रूट्स बेच बेच के जो इसकी बचत हुई, इसने उसके लिए उस गांव में जहाँ पे शिक्षा का अभाव था, जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन था, वहाँ पे इन्होंने स्कूल ओपन किया, और इसलिए इनको ये अवार्ड राष्ट्रपति जी से मिला। और कॉन्फिडेंस से और कितने हम्बल होके इन्होंने ये अवार्ड हमारे राष्ट्रपति जी से ग्रहण किया। आई होप कि जो मैं इस वीडियो के थ्रू कहना चाह रही हूँ आपसे, वो आपको पसंद आया होगा या समझ आया होगा कि आप उस स्टेज पे पहुँचिए या पहुँचने की कोशिश करिए जहाँ पे आपके कपड़े, जूते या आपका स्टेटस माने ना रखता हो, बस आपका काम माने रखता हो। तो अभी मैं खुद इस स्टेज पे नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा ये फील कर रही हूँ कि सच में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाएं कि आप क्या पहने हैं, आपका घर कैसा है, आपने पर्दे कैसे डाले हैं, आप कौन से ब्रांड का क्या पहने हुए हैं। तो और ये मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इस पद्मा अवार्ड के लिए आम आदमी का भी सिलेक्शन होता है, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों और आगे ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँ। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिएगा ज़िंदगी फ्लाइंग चैनल पे। अगले वीडियो तक बाय बाय।